एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आगे बढ़ रहे हैं मेंसुरेशन के दूसरे वीडियो पर। और हमने पिछले वीडियो में सामान्य चर्चा की थी बेसिक इश्यूज पर, जिसमें कि मैंने बतलाया था कि पेरीमीटर जो हैं, परिमाप जिसे बोलते हैं, परिमाप पर हमने बातें की थी। परिमाप पर बातें की थी हमने सिर्फ ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की और आपसे स्क्वायर की। हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। हमारा पर्पज यही है कि छोटी छोटी चीज़ें आपके समझ में आएँ और जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको ये दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे एरिया की। एरिया जिसे कहते हैं क्षेत्रफल। अब आप देखें कि 3 साइडेड फिगर है। एक ये आपका ट्रायंगल है, एक आपका रेक्टेंगल है और एक आपका स्क्वायर है। मैंने बता ही दिया था आपको पिछली बार भी कि जो कि ये 3 साइडेड फिगर, ये 4 साइडेड फिगर, ये भी 4 साइडेड फिगर है। इसमें ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ये 90 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, इसका प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री का होता है और इसकी चारों साइड्स सभी इक्वल होती हैं, ठीक है, आपस में। सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी जितने तरीके के होते हैं उतने तरीके के एरिया का फॉर्मूला भी बन जाता है। लेकिन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक्स से। तो मान लीजिए सिंपल ट्रायंगल है तो इसके एरिया कैसे का फॉर्मूला जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड कहें या हाइट कहें, यानी ये वैल्यू और आपकी ये वैल्यू, इन दोनों का गुणनफल अगर ये दिया हुआ है तो आप इजिली एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ये अगर 10 दिया है और ये 5 दिया है तो 1/2 इंटू बेस 10 इंटू 5 हो जाएगा। 2 5 = 10 और ये हो जाएगा 25। जो यूनिट दी होगी उस यूनिट के हिसाब से यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे आप, ठीक है। लेकिन बेसिक फॉर्मूला आपका ये है। और हम अगले वीडियोज में बातें करेंगे कि अगर ट्रायंगल डिफरेंट होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, या डिफरेंट तरीके का ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ये होता है आपका लेंथ इंटू, आप कहते हैं लेंथ ब्रेथ। यानी ये अगर दिया हुआ है 10 और ये दिया है 6, ये 10 और ये 6, तो ये हो जाएगा 60। जो यूनिट होगी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर। ये आपको समझना है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इंटू दिस, ठीक है। और एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इसमें भी आप फार्मूला, बेसिक फार्मूला यही हो गया कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन चूंकि दोनों साइड इक्वल होती हैं तो यहां लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। साइड इंटू, आप साइड कर लेंगे, साइड इंटू साइड, और ये हो जाएगा। जब एक ही चीज के द्वारा रिपीट होता है मल्टीप्लीकेशन में तो इसे लिख सकते हैं हम साइड स्क्वायर। यानी अगर इसका मान लीजिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड है तो इसके सभी 6 होंगी। जब 6 होंगी तो 6 इंटू 6 और ये हो जाएगा 36। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियोस में। कुछ और चर्चा करेंगे डिफरेंट इसके ट्रायंगल्स के बारे में और फॉर्मूलाज के बारे में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।